अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कल की वीडियो आपने बहुत लाइक किया उसको और आपने काफ़ी व्यूज़ आए हैं। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आज की वीडियो भी बहुत ही अहम है। वो कल वाली जो वीडियो थी उसका ये दूसरा हिस्सा है। दूसरा हिस्सा इसमें हमने 4 एक मजमूआ लिखा है। आतिशबाद आब खाक आतिश आब खाक आतिशबाद खाक आतिशबाद आब। ये चारों अनासर हैं, आतिशबाद आब खाक। अब हमें क्या हमने मालूम करना है। देखें, ये आतिश ये इकाई है, बाद जो है इसकी दिहाई है, आब सैकड़ा और खाक हज़ार है। ये आतिश का हुआ, अंसर आतिश का। तो अंसर बाद का क्या होगा? ये अंसर बाद है। अंसर बाद में जो है वो ये इकाई है। मिसाल के तौर पर अगर हमरा शक्ल है तो उसकी अदद जो हैं वो 10 हैं। अंसर बाद में आई है, इसकी इकाई बनेगी 10 हैं। और जो जब ये आब में आएगी तो हम इस पे ये जो आब है ये इसकी दिहाई है, ये इकाई ये दिहाई। तो अब ये अगर आप में आएगी तो हम इस पे 10 का और इजाफ़ा करेंगे, यानी कि 10 इसमें बढ़ाएंगे तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है। और अब हम इसमें खाक जो है वो इसका सैकड़ा है। तो मिसाल के तौर पर अगर हम इसमें 100 बढ़ाते हैं, यानी कि इसमें प्लस करते हैं 100 प्लस 100 करते हैं तो ये 110 बनेंगे। और आतिश जो है ये इसका हज़ार है, तो हम इसमें 1000 प्लस करेंगे तो ये बनेगा 1010 बनेगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये लहयान है, ये पहले घर में इसका एक अदद बनेगा, दूसरे घर में यानी कि बादी घर जो भी होगा 2, 6, 10 और 14, इसमें अगर ये आएगी तो इसके जो अदद बनेंगे वो 11 बनेंगे। और अगर ये इसमें, क्योंकि हमने इसमें दहाई का इजाफ़ा किया है, अगर यहाँ पे ये अंसर आप में आती है यानी कि 3, 7, 11 और इसमें जो है वो हमने 100 का इजाफ़ा करना है तो ये 101 हो जाएगा। इसी तरह से अगर ये किसी खाकी घर में आ जाती है तो इसका 1001 हो जाएगा। ये मिसाल के तौर पर ये मिसाल है। इसी तरह से दूसरे जो अशकाल हैं उनको भी इसी तरह से ही देखना पड़ेगा। अब हम आते हैं मिसाल के तौर पर, हमारे पास ये शक्ल है अंसर बाद की, ये वाली कब्ज़ दाखिल। ये अंसर बाद की जो है वो मेरे ख्याल से 5वीं शक्ल है। तो इसके अदद जो हैं वो 50 बनते हैं, 50। तो ये अगर किसी भी 3, 7, 11, 15 इन घरों में आएगी तो हमने क्या करना है, ये इसकी इकाई है, बाद की इकाई है, और आब जो है ये इसकी दिहाई है, ये इसकी दिहाई होगी, ये इसकी दिहाई होगी। अब यहाँ पे अगर ये जो आएगी ना तो इसमें हमने प्लस 10 करना है क्योंकि हमने दिहाई को इसमें ऐड करना है। तो ये 60 हो जाएंगे। अब ये अगर 4, 8, 12, 16 ये शक्ल अगर यहाँ पे आ जाए तो इसके अदद कितने बनेंगे? अब हम आएंगे 4, 8, 12 और 16। आप जो थी इसकी तिहाई थी, खाक जो है इसका सैकड़ा है। तो ये हमने 50 लिखे, तो हमने इसमें 100 ऐड करना है तो 50 और 100 ये हुए 150 हुए। तो यहाँ पे खाकी घरों में ये जो बादी शक्ल है इसके अदद इतने बनेंगे इस शक्ल के। ठीक है। तो ये अगर 1, 5, 9 और 13 यहाँ पे यह जब आएगी
तो मैं आपको बताता चलूँ, मैंने आपको बताया भी है। देखें ये अंसर बाद है, ये अंसर बाद है। अंसर बाद में आप इसकी दिहाई है, खाक इसका सैकड़ा है और हज़ार आतिश जो ये इसकी हज़ार है। तो हम आते हैं यहाँ पे कि ये अगर 1, 5, 9 और 13 ये अगर इसमें आएगी तो हमने इसको 1000 का इजाफ़ा करना है यहाँ पे, तो ये बन जाएगी 1050। इस तरह से ये बन जाएगी। इसी तरह से हम आते हैं यहाँ पे ये जो अंसर आब, ये अंसर आब का पहला नुक्ता है। अंसर आब पहला नुक्ता है। तो इसके जो हैं वो अदद हैं, इसके 100 अदद हैं। बेसिकली ये इसके जो अदद हैं इसके 100 अदद हैं। और इसके मिसाल के तौर पर अगर ये दूसरा नुक्ता होता तो इसके अदद 200 में, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। अच्छा, इसकी हम मिसाल लेते हैं, ये 200 वाली अदद की, ये अंसर आब की दूसरी शक्ल है, इसके अदद 200 हैं, मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब हम आते हैं इस फार्मूले के ऊपर, आब इकाई, ये इसका हम मिसाल ले रहे हैं। अब इसकी दिहाई क्या होगी? इसकी दिहाई खाक होगी, यानी कि ये शक्ल अगर 4, 8, 12, 16 इसमें अगर आ जाती है तो हम इस पे 10 का इजाफ़ा करेंगे। क्या करेंगे? 10 का इजाफ़ा करेंगे। देखें अब ये 200 प्लस इसमें हमने 10 कर दिए तो ये 210 होंगे। अब ये शक्ल अगर ये आतिश में आ जाती है, क्योंकि खाकी आंसर आखिरी आंसर होता है, फिर इससे अगर इससे नीचे कोई आंसर नहीं होता फिर हमने ऊपर जाना होता है आतिश के ऊपर। तो अगर ये एक यही शक्ल अगर 1, 5, 9 और 13 में आएगी तो इसमें क्या करेंगे हम? आतिश में आई है 1, 5, 9, 13, तो हम इस पे सैकड़े का इजाफ़ा फरमाएंगे, सैकड़े का, यानी कि ये 200 अदद इसके पहले से ही हैं, ये मिसाल के तौर पर। अब ये 1, 5, 9, 13 में आती है तो हम इस पे 100 का इजाफ़ा फरमाएंगे। तो 100 के इजाफ़े करने से क्या हुआ? इसके अदद 300 हो गए। अगर ये अब यहाँ पे आते हैं, ये अंसर बाद में आती है तो आबी शक्ल, आबी अंसर की शक्ल अगर अंसर बाद में आती है तो ये क्या होगा? इसमें हम 1000 का इजाफ़ा फरमाएंगे। ये आबी शक्ल है, दूसरा नुक्ता है, ये अंसर आब दूसरा नुक्ता है, इसके अदद 200 हैं। तो ये अगर 2, 6, 10 या 14 में आ जाती है तो हमने 200 में से 1000 का इजाफ़ा करेंगे। 1000 के इजाफ़े करने से क्या हो जाएगा? ये 1200 इसका अदद बन जाएगा। इसी तरह से खाकी जो अंसर है उसका हमने बिल्कुल इसी तरह से मिसाल लेना है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे शक्ल है कब्ज़ुद दाखिल, ये खाकी अंसर की शक्ल है, अंसर खाक जो है उसका 1000 है। अब यहाँ पे ये जो शक्ल है इसके जो अदद हैं वो हैं 3000, इसके अदद हैं 3000 हैं। तो अब ये खाकी में आएगी, यानी कि 4, 8, 12, 16 ये अगर यहाँ पे आएगी, यानी कि अपने मरकज़ में है, अपने अंसर में है, तो इसके अदद ये होंगे, क्योंकि ये खाकी अंसर का तीसरा नुक्ता है। पहला नुक्ता इनकीस, दूसरा नुक्ता उकला, तीसरा नुक्ता कब्ज़ुद दाखिल, तो ये तीसरा नुक्ता है, इसके अदद 3000 बनते हैं। इनकीस का 1000 है, इसके 2000, इसके 3000। तो अब यहाँ पे इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। अगर ये अंसर आतिश में आती है कि यानी कि ये 1, 5, 9 और 13,
अब यहाँ पे 3000 है, अगर ये 1, 5, 9, 13 में आती है तो हमने इसका तिहाई ऐड करना है, यानी कि इस पे 10 का इजाफ़ा करना है। 3000 प्लस इसमें हम 10 का इजाफ़ा करेंगे तो ये 3010 आएंगे। अगर ये आतिश में आ गई, बादी में हम इसका सैकड़ा इसमें जमा करेंगे। क्या होगा इसका सैकड़ा? अब ये 3000 हैं, ये 2, 6, 10 और 14, ये आंसर बाद में आ रही है। तो हमें इसमें क्या करना है? 3000 प्लस 100 कितने हुए? 3100। आंसर बाद में इसके ये अदद हो जाएंगे, यानी कि इस पे सैकड़े का इजाफ़ा किया जाएगा। और आखिर में खाकी आंसर की कोई भी शक्ल अगर आंसर आप में आ जाती है तो हम इस पे 1000 का इजाफ़ा करेंगे। तो ये खाकी शक्ल है, ये तीसरा नुक्ता है, पहला नुक्ता इनकीस, दूसरा नुक्ता उकला, तीसरा नुक्ता कब्ज़ दाखिल। इसकी अदद पहले ही 3000 हैं। जब ये 3, 7, 11, 15 में आएगी तो ये इसके 3000 हो अदद हैं। इस पे हमने क्या करना है? 1000। अभी घर कौन कौन से हैं? 3, 7, 11 और 15। तो हमने इसमें 1000 का इजाफ़ा करना है। तो इसके जो अदद बनेंगे वो 4000 बनेंगे। एक एक शक्ल के मैंने आपको मिसाल दी है, फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आप मुझसे एक मरतबा नहीं 100 मरतबा पूछ सकते हैं। मेरा नंबर यही है, आप इस पे व्हाट्सअप करें और आपका जो भी कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं खुले दिल से आपको बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।